बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप लोगों का कनक क्लासेस पर। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 5 नैतिक शिक्षा के पाठ 14 जिसका नाम शरणागति है, इस पाठ के को रीड करेंगे और इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए ध्यान देते हैं। पाठ 14 शरणागति। हमने ली है फकत एक तुम्हारी शरण, हे पिता और कोई सहारा नहीं। तो इसको कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हे ईश्वर, हमने केवल तुम्हारी शरण लिया है, हमको तुम पर है पूरा विश्वास, हमारा आपके अलावा दूसरा कोई सहारा नहीं है। पतित पावन प्रभो आसरा दो हमें, आसरा और कोई हमारा नहीं। जो भक्त है वो ईश्वर से कह रहा है कि हे पतित पावन, मतलब श्रेष्ठों में श्रेष्ठ, हे परमेश्वर, हमको आसरा दो अपने चरणों में, हमारा और कोई दूसरा सहारा नहीं है। मैंने आपको पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया है, अब आप ही हमारे सब कुछ हैं। तो हे प्रभु, आप मुझे सहारा दीजिए, आसरा दीजिए, अपने चरणों में स्थान दीजिए। न तो विद्या, न बुद्धि, न भक्ति का बल, आत्मा पे चढ़ा पाप कर्मों का मल। हे परमेश्वर, इस कलयुग में मैं ऐसा व्यक्ति हो गया हूँ कि मुझे पूरी तरह से न तो कोई विद्या आती है, न मेरी बुद्धि अच्छे कार्यों में लिप्त है, और मैं न ही मन से भक्ति कर रहा हूँ आपकी। न जाने मेरी आत्मा पर यह कैसे पाप कर्मों का मल यानी गंदगी चढ़ बैठा है। हे ईश्वर, मतलब ना मैं विद्या मेरी बहुत तेज है, ना मैं पढ़ने में बहुत तेज हूँ, ना मेरा दिमाग बहुत तेज है कि मैं अपने दिमाग से बहुत कुछ कर ले रहा हूँ, और तो और मैं आपकी भक्ति भी सच्चे मन से नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है परमेश्वर कि मेरी आत्मा पर यह किस तरह के पाप कर्मों का मल गंदगी चढ़ गई है। बिन तुम्हारी दया के न सकते संभल, तुमने किस किस को स्वामी उबारा नहीं। भक्त कहता है, हे परमेश्वर, आपकी दया के बिना हम सब नहीं संभल सकते। हमारे अंदर जो ये कमियां हैं, इन कमियों को हमसे दूर कर दो भगवान। मेरे मन पढ़ने में लगा दो, मेरी बुद्धि को तेज कर दो, मेरे को भक्ति में लीन कर दो परमेश्वर। और यह केवल और केवल तुम कर सकते हो, तुम ही हमें इस कष्ट से, इस पाप कर्म से उबार सकते हो। हे परमेश्वर, दया करो। सारे जन्मों में भगवान भटकता रहा, मुक्ति पाने को हरदम तरसता रहा। हे परमेश्वर, न जाने कितने जन्मों से मैं जन्म ले रहा हूँ, मर रहा हूँ, और इन पाप कर्मों को करता ही चला आ रहा हूँ। मुक्ति पाने के लिए मैं तरस रहा हूँ। प्रभु, मेरे ऊपर कृपा कर दो और मेरे द्वारा अच्छे कार्यों को कराइए, ताकि मैं इस जन्म में मुक्ति पा सकूं, नहीं तो फिर मैं मुक्ति पाने के लिए तरसता ही रह जाऊंगा। हे प्रभु, आपकी कृपा होगी तभी मुझे मुक्ति मिल सकती है। आप मेरे अंदर से मेरे अहंकार को, मेरी कमियों को जब तक दूर नहीं करेंगे, तब तक मैं कैसे मुक्ति पाऊंगा। परमेश्वर, कृपा करें, कृपा करें। आप सबको पता है बच्चों कि हमारे हिंदू मैथोलॉजी की अगर बात करें तो उसमें कहा जाता है कि 84 लाख योनियों में जन्म लेता है एक जीव। यानी अगर हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से चले तो 84 लाख बार जन्म हम लेते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, और यह प्रक्रिया चलती रहती है निरंतर। और बड़ी मुश्किल से, बड़ी ही मुश्किल से अगर हम कुछ अच्छे कर्म करते हैं किसी जन्म में, तब जाकर हमको मनुष्य जन्म मिलता है। और मनुष्य जन्म जब मिल जाता है तो ये एक ऐसा जन्म है जिसमें हमको बहुत से अधिकार मिलते हैं, और हम यहाँ चाहें तो अपने पाप कर्मों के फल को काट सकते हैं, उसे पुण्य कर्मों में बदल सकते हैं।
इसीलिए भक्त कह रहा है भगवान से कि हे परमेश्वर, न जाने कितने जन्मों से मैं भटक रहा हूँ, जन्म मृत्यु के चक्कर में लगा हुआ हूँ। मेरे मन बुद्धि को सही मार्ग पर लगा दो भगवान, कि अब मैं इस मनुष्य जीवन में अच्छे कर्म करके किसी तरह मुक्ति पा जाऊं इस जन्म मरण के चक्कर से। यह विनती है मेरी पिता, मान लो, हाथ आगे किसी के पसारा नहीं। हे परमेश्वर, मैं केवल और केवल आपके आगे हाथ पसार कर आपको अपना पिता मानकर विनती कर रहा हूँ कि आप मेरे ऊपर कृपा करें और मेरे अंदर जो भी कमियां हैं, मेरे अंदर जो भी अहम भाव है, उन सबको दूर कर दें, ताकि मैं अपने इस मनुष्य जन्म को सफल बना सकूं, लोगों की सेवा कर सकूं, लोगों के लिए, समाज के लिए अच्छा कार्य कर सकूं। ऐसी कृपा करो परमेश्वर। बच्चों, इस पाठ को मैंने एक्सप्लेन किया और इस एक्सप्लेनेशन में एक बात स्पष्ट हो रही थी कि हम सब जो मनुष्य का जन्म पाए हुए हैं, हम सबको एक सुनहरा मौका मिला हुआ है। इस सुनहरे मौके में अगर हम लोग अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, अपने गुरुओं का सम्मान करेंगे, अपने दोस्तों का सम्मान करेंगे और समाज के लिए अच्छा काम करेंगे, तो निश्चय ही ये सब हम लोग के पुण्य कर्म में कलेक्ट होगा और हम लोगों को मुक्ति मिलेगी इस जन्म मरण के चक्कर से। हम सब ईश्वर के अंदर समा पाएंगे, ईश्वर के दर्शन कर पाएंगे। तो बच्चों, अब इस पाठ को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट करके देना है। देखते हैं भक्त पतित पावन प्रभु से क्या मांग रहा है। तो सबको स्पष्ट हो गया होगा कि भक्त पतित पावन प्रभु से एक ही चीज मांग रहा है। आप वो लिख सकते हैं आंसर। प्रश्न 2, आत्मा पर कैसा मल चढ़ा हुआ है। तो ये भी आप देख रहे हैं आत्मा पर किस चीज का मैल चढ़ा हुआ है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया। तीसरा, भक्त क्या पाने के लिए तरसता रहा। क्या पाने के लिए तरस रहा है कई जन्मों से भक्त, अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया। प्रश्न 4, भक्त ने किन किन बातों में अपनी बलहीनता प्रकट की है। आपको मालूम है, अभी मैंने 3 चीज़ों को पढ़कर बताया कि किस किस चीज़ में हम कमज़ोर हैं, सही से नहीं कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को आपको कमेंट करके आंसर देना है। देखिए कुछ लोग कमेंट भी करने लगे। भक्त ने केवल भगवान की ही शरण क्यों ली है, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको सोचकर लिखना है। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि इस वीडियो में क्या समझाना चाहता है भक्त। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको और भी नए नए वीडियोज मिलते रहें। थैंक यू।